अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी हम निदान कसौटी की जो परीक्षा आने वाली है उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं, जो हमारी प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली है, जिसमें इकाई 1 से 9 के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हमारा इसका चौथा तास यानी कि चौथा वीडियो आने वाला है। आज हम जो भी देखेंगे वो आपको समझकर शांति से सुंदर स्वच्छ अक्षर में हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है, याद भी करना है। क्या करना है? याद करना है। देखिए, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर बंतर बांट कहानी के रिक्त स्थान भरिए। यानी कि यहाँ हमें एक कहानी दी गई है, उसमें कुछ शब्द यानी रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन स्थानों की हमें योग्य रीत से अच्छे से पूर्ति करनी है, जिसमें हमें यहाँ दिए गए शब्द जैसे कि सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का, इन सभी शब्दों का उपयोग करके हमें यह फ़करा यानी कि यह कहानी पूर्ण करनी है। बंदर बांट। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थीं। एक कौन से कलर की? सफ़ेद और एक काली। एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को खाली जगह लगी। क्या लगी होगी? भूख लगी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे भूख। उन्हें एक खाली जगह मिली, भूख लगी, और अचानक उन्हें क्या मिल गई? रोटी। तो हम यहाँ लिखेंगे रोटी। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी, रोटी के लिए क्या करने लगी? झगड़ने। उतने में एक खाली जगह आया, दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी, वहाँ अचानक कौन आ गया? बंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर। वह खाली जगह लाया। बंदर क्या लेकर आया था? तराजू। तो हम यहाँ लिखेंगे तराजू। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। रोटी के कितने टुकड़े किए? 2। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। किस में रख दिए? तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था तो दूसरा खाली जगह। एक पलड़ा कैसा था? भारी था, तो एक पलड़ा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा क्या किया? थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने कैसी रोटी? सारी रोटी खा ली। इधर ज़्यादा है, उधर ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है करके वह टुकड़ा टुकड़ा कर पूरी रोटी खा ली। और दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ? पछतावा। यानी 2 बिल्लियों की झगड़े के बीच में बंदर का फ़ायदा हो गया और पूरी रोटी, सारी रोटी बंदर खा गया। आगे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कुदाल, किलकारी, कपूर, कंगाल, कारावास, कीर्ति और क्रूश। यहाँ पे हमें सभी शब्द क से शुरू होने वाले दिए गए हैं, जिसको हम हमारी वर्णमाला के हिसाब से हम जिस तरह हम 12 अक्षरें लिखते हैं उस तरह हमें इसे उसके क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा क से कपूर, कंगाल, फिर काने वाला क से कारावास, हस्वय किलकारी, दीर्घय कीर्ति और आखिरी में क्रू से क्रूश। जगत जंगल जौ, ज्ञान पतंग पीला क्षीर। इसको हम पहले स्वर और फिर व्यंजन के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले आएगा क्षीर, फिर जंगल, जगत, जौ, ज्ञान, पतंग और आखिरी में पीला। आगे चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। आप सभी को पता है कि हमारा 5वीं इकाई का नाम ही चिड़ियाघर की सैर है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ कुछ 5-6 वाक्य लिखने हैं। चलिए हम देखते हैं। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहाँ पशु पक्षी रखे जाते हैं। अगर हम बहुत सारे प्राणियों को एक साथ एक जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है, जहाँ हमें सभी तरह के प्राणी, पशु पक्षी सभी देखने को मिल जाते हैं। वहाँ लंबी गर्दन वाला जिराफ, हाथी, उसकी सूंड लंबी होती है, एक सींग जो नाक पे होता है ऐसा गेंडा, 2 पैर पे खड़े होने वाला भालू भी होते हैं। इसके अलावा और भी कई पशु पक्षी चिड़ियाघर में होते हैं। हमें कई तरह के पशु पक्षी एक साथ देखने को मिल जाते हैं। आगे
निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सावधान होना यानी चौकन्ना होना, जिसका वाक्य है शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। नंबर 2, उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, जिसका वाक्य है बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए यानी कि गुस्सा हो गए। गले लगाना यानी प्यार से मिलना, जिसका वाक्य है कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। गदगद होना यानी आनंदित होना, पुलकित होना, वाक्य जिसका वाक्य है भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए यानी खुश हो गए। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से दूसरे नए वाक्य बनाना चाहते हो और लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। देखिए लड़की, लड़की का स्त्रीलिंग वचन परिवर्तन क्या होगा? लड़कियाँ। बेटी, बेटियाँ। कली, कलियाँ। बकरी, बकरियाँ। कापी, कापियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। मछली, मछलियाँ। पूरी, पूरियाँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए कि जब हमने इसका वचन परिवर्तन किया तो देखिए यहाँ पे हर जगह पे दीर्घ है, जिसको हमने वचन बदलते उसकी जोड़नी में भी फर्क आएगा और हर जगह दीर्घ की जगह पे ह्रस्व हो जाएगा, जो आपको खास ध्यान रखना है। वधू, वधुएँ। बहू, बहुएँ और वधू, वधुएँ। आगे माला, मालाएँ। पाठशाला, पाठशालाएँ। लता, लताएँ। बाधा, बाधाएँ। धारा, धाराएँ। विपदा, विपदाएँ। कक्षा, कक्षाएँ। कला, कलाएँ। अब यहाँ अलग से किताब, किताबें। पुस्तक, पुस्तकें। तलवार, तलवारें। गाय, गायें। चिड़िया, चिड़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ और डिब्बा, डिबियाँ। यहाँ पे हमें जो उदाहरण दिए गए उस हिसाब से हमें वचन परिवर्तन करना था, जो हमने किया है। यह सभी आपको अच्छे से याद करना है। सुंदर स्वच्छ अक्षर में हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है? याद भी करना है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे पूर्ण होता है। परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन है, इसलिए आपको अच्छे से इसे याद भी करना है। धन्यवाद।